बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर उसामा खालिद, आप सब दोस्तों को मेरे यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन या रीनल स्टोन या रीनल कैलकुली या यूरिन स्टोन। मेडिकल में इसकी और भी बहुत सारी टर्म्स यूज़ की जाती हैं, लेकिन हम इसको अपनी आम टर्म में समझने की कोशिश करेंगे, आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करेंगे कि आज का हमारा टॉपिक है गुर्दे की पथरी। गुर्दे की पथरी कैसे होती है, गुर्दे की पथरी कब होती है, इसकी क्या क्या अलामात होती हैं, क्या क्या इसकी वजूहात होती हैं और क्या क्या इसकी एहतियात होती है और होम्योपैथिक में इसका क्या इलाज है, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, पहले समझने की कोशिश करें कि गुर्दे की पथरी क्या होती है। हमारे जिस्म में जो खून गर्दिश कर रहा है, उस खून में डिफरेंट मिनरल्स भी साथ गर्दिश कर रहे होते हैं, जिसमें कैल्शियम ऑक्सीलेट भी होता है, कैल्शियम फॉस्फेट भी होता है, कैल्शियम भी होता है, यूरिक एसिड भी होता है और भी बेतहाशा मिनरल्स हैं, बेतहाशा नमकियात हैं जो हमारे जिस्म में मौजूद होती हैं। अब जब या तो जो गुर्दे हैं वो हमारे जिस्म में एक फ़िल्टर का काम करते हैं। हर इंसानी जिस्म में 2 गुर्दे होते हैं और वो फ़िल्ट्रेशन करते हैं। जो भी हम खाते पीते हैं उनमें जो भी ग़ज़ाई अज्ज़ा होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, वो हमारे ब्लड में शामिल होते हैं और हमारे ब्लड में शामिल होने के बाद गुर्दे उनको फ़िल्टर करते हैं। जितनी हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है उतने हमारे जिस्म में रह जाते हैं और जो एक्स्ट्रा होते हैं वो हमारे जिस्म से गुर्दों के ज़रिए फ़िल्टर होके बाहर निकल जाते हैं। अब होता क्या है, या तो वो मिनरल्स बहुत ज़्यादा मिक़दार में हमारे जिस्म में बन जाते हैं और गुर्दे अपनी ही नॉर्मल रूटीन से काम कर रहे होते हैं, तो इसलिए वो जो मिनरल्स हैं वो वहाँ गुर्दों में डिपॉज़िट होना शुरू हो जाते हैं। या फिर जो मिनरल्स हैं वो तो मुनासिब मिक़दार में ही होते हैं, लेकिन हमारे गुर्दों की वर्किंग में फ़र्क आ जाता है। जब हमारे गुर्दे अपनी वर्किंग कम कर देते हैं तो भी वो जो मिनरल्स हैं वो वहाँ गुर्दों में डिपॉज़िट होना शुरू हो जाते हैं। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि जब हम पानी का इस्तेमाल कम करते हैं तो हमारे जिस्म में फ्लूइड की कमी हो जाती है। जब फ्लूइड की कमी होती है तब भी वहाँ पे एक इन गुर्दों के अंदर एक एसिडिटी वाला एनवायरनमेंट बनता है, तो वो फिर छोटे छोटे क्रिस्टल्स की शक्ल में वो मिनरल्स वहाँ पे डिपॉज़िट होना शुरू हो जाते हैं, ड्राइनेस की वजह से भी। अगर तो जो स्टोन बना है उसका साइज़ 2 mm या 3 mm तक है तो वो आसानी से, मुश्किल तो उसमें भी होती है, लेकिन वो यूरिन के ज़रिए ख़ुद ब खुद जब आप पानी का इंटेक ज़्यादा करते हैं तो वो यूरिन फ़्लो के साथ वो ख़ुद ब खुद बाहर निकल जाते हैं। जो हमारी 2 किडनीज़ हैं, उन किडनीज़ से हमारा जो यूरिन ब्लैडर है वहाँ तक 2 ट्यूब्स आती हैं, 2 नालियाँ आती हैं, उनको कहते हैं यूरेटर। तो किडनी से जब हम पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो वो किडनी से स्टोन मूव करके यूरेटर के ज़रिए हमारे यूरिन ब्लैडर में आता है। तो अगर उसका साइज़ छोटा होगा तो वो उस यूरेटर में से आसानी से गुज़र के तो वो यूरिन के रास्ते से बाहर निकल जाएगा हमारे जिस्म से। अगर उसका साइज़ बड़ा होगा तो वो उस यूरेटर में फंस जाएगा। जब वो स्टोन यूरेटर में फंस जाता है तो तब इंतहाई तकलीफ़देह अमल होता है, तो उस टाइम फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। अगर तो उसका साइज़ 2 mm 3 mm तक होगा तो वो पानी के बहाव के साथ निकल जाएगा। अगर उसका जो साइज़ है वो 5 mm तक चला गया या 6 mm तक चला गया तो वो निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो मेल पेशेंट हैं उनमें 5 से 6 mm तक की कैपेसिटी होती है और जो फ़ीमेल पेशेंट हैं उनमें 7 से 8 mm की कैपेसिटी होती है। वो फ़ीमेल जो है वो 7 mm तक
जो स्टोन है वो पास कर सकती हैं। आइए देखते हैं कि इसकी वजूहात हमारे लाइफस्टाइल में क्या क्या ऐसी कमियां हैं जिनकी वजह से ये हम गुर्दों की पथरी का शिकार होते हैं। हमारे लाइफस्टाइल में हमारा खाना पीना, हमारा लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज का ना होना, ये सारी चीज़ें गुर्दे की पथरी का बायस बनती हैं। हम जब बैलेंस्ड डाइट नहीं लेते, हम जब अपने मिनरल्स को, अपने कार्ब्स को और प्रोटीन्स को बैलेंस नहीं करते, हमारे पास एक प्रॉपर डाइट चार्ट नहीं होता खाने पीने का, और हम इसी तरह वैरायटी ऑफ फूड लेते रहते हैं बग़ैर किसी नॉलेज के, तो उस टाइम फिर हम गुर्दे की पथरी का शिकार हो जाते हैं। इसमें जो नेचुरल ट्रीटमेंट है वो तो ये है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करें, अपनी डाइट को बैलेंस करें, अपने कार्ब्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स और फाइबर्स को बैलेंस करें। किसी अच्छे डाइटिशियन से, किसी अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट से आप मिलें, उनसे मिल के आप एक प्रॉपर डाइट चार्ट लें, हेल्दी डाइट का एक चार्ट लें, उसके मुताबिक आप डाइट फॉलो करें। उससे आप बिल्कुल एक्टिव भी रहेंगे और आप बीमार भी नहीं होंगे। और अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को लाजमी करें। सुबह की सैर आपके लिए बहुत मुफीद है। सुबह की सैर में आपकी जिस्म को फ़्रेश ऑक्सीजन मिलती है। सुबह के टाइम पौधे फ़्रेश ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन हमारी जिस्म के मेटाबॉलिज़्म की एक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी है। जब आपके जिस्म में, आपके ब्लड में फ़्रेश ऑक्सीजन जज़ब होती है तो आपका मेटाबॉलिज़्म भी अच्छा काम करता है, आपका दिमाग भी अच्छा काम करता है, आपकी बॉडी के सेल अच्छी तरह ग्रो करते हैं। आइए देखते हैं कि होम्योपैथिक में गुर्दे की पथरी का क्या इलाज है। जब गुर्दों में पथरियां हो जाएं, तो जब पथरी गुर्दे में होती है तो भी बहुत तकलीफ़देह होती है, और अगर वो वहाँ से मूव करके यूरेटर में जाके फंस जाए तो भी बहुत तकलीफ़देह होती है। ऐसा बिल्कुल एमरजेंसी केस होता है। तो पहले नंबर पे तो इसमें सेल्फ़ मेडिकेशन से आपको बचना चाहिए। फ़ौरन अपने डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए, क्योंकि ये इंतहाई सेंसिटिव मामला है और ये सेंसिटिव केस होता है। तो सबसे पहले तो आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। और दूसरे नंबर पे ये है कि जो सर्जिकल तरीका है, उसमें जब स्टोन आपकी यूरेटर में आ जाता है या आपकी किडनी में होता है, तो वो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए, अगर वो छोटा स्टोन है तो उसको पास आउट करवा लेते हैं, उसको ब्रेक करके। और अगर वो बड़ा स्टोन होता है तो फिर उसके लिए सर्जरी करनी पड़ती है। एलोपैथी में यही तरीका इलाज है, लेकिन होम्योपैथिक में अल्लाह ताला ने होम्योपैथिक को बहुत 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 अच्छी सलाहियत दी है। और होम्योपैथिक दवाइयाँ आपको पता है बड़ी वेल नाउन है किडनी स्टोन्स के लिए। हर दूसरा बंदा जानता है कि गुर्दे की पथरी के लिए होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत अच्छा काम करती हैं। बाकी जितने भी पैथिक हैं उन सब में से होम्योपैथिक सबसे बेहतर काम करती है गुर्दे की पथरी निकालने में। डॉक्टर आपको ऑपरेट सजेस्ट कर दे, डॉक्टर आपको ये कह दे कि ऑपरेट आपका मस्ट है, आपको उससे पहले मेरा आप सब भाइयों को मशवरा है कि आपको एक दफ़ा होम्योपैथिक दवाई ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए ऑपरेट से पहले। शिफा अल्लाह के हाथ में है, शिफा अल्लाह देने वाला है, लेकिन आपको अपनी कोशिश पूरी करनी चाहिए। होम्योपैथिक फ़िलासफ़ी के मुताबिक होम्योपैथिक अद्वियात सिम्टम्स पे काम करती हैं, यानी कि जो अलामात जिस मरीज़ में हैं उन अलामात के मुताबिक दवाई देने से गुर्दे की पथरी निकल भी जाती है, और गुर्दे में अगर इन्फेक्शन हो गया हो तो उसे भी आराम आ जाता है। और गुर्दे में इन्फेक्शन होने की वजह से अक्सर लोगों को बुखार भी चढ़ जाता है, और गुर्दे में पथरी की वजह से लोगों को मतली भी होती है। होम्योपैथिक में वैसे तो बहुत सारी अद्वियात हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि सिम्टम्स के मुताबिक दवाई देने से पथरी निकल जाती है और गुर्दे का इन्फेक्शन भी ठीक हो जाता है।
लेकिन हम यहाँ पे सारी दवाइयाँ डिस्कस नहीं कर सकते। हम आपको जो होम्योपैथिक में गोल्डन दवाइयाँ हैं, जो कॉमन इस्तेमाल होने वाली, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली पॉलीक्रिस्ट रेमेडीज़ हैं, जो कि होम्योपैथिक नॉलेज अपनी प्रैक्टिस में बहुत आम इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको वो दवाइयाँ चंद यहाँ पे बता देता हूँ, और मेरे ख़्याल से वो चंद दवाइयाँ भी इनफ होती हैं। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों एक दवाई है बर्बेरिस वल्गैरिस मदर टंक्चर। दोस्तों अगर आपको गुर्दे में दर्द शुरू हो गया और वो दर्द ऐसे बबलिंग पेन है, और आपको चलते वक्त, पैदल चलते वक्त अपने गुर्दे वाले मकाम पे भारीपन महसूस होता है और दर्द आपकी टांगों में जा रहा है, तो बर्बेरिस वल्गैरिस मदर टंक्चर आपने 10 से 15 कतरे सुबह शाम आधे गिलास पानी में डाल के उतनी देर तक इस्तेमाल करना जितनी देर तक आपकी दर्द ठीक नहीं हो जाती और आपकी पथरी निकल नहीं जाती। और दूसरे नंबर पे एक होम्योपैथिक मेडिसन है, पोटेंसी है, लाइकोपोडियम 200। दोस्तों लाइकोपोडियम ये दवाई, इसकी अलामात राइट टू लेफ़्ट मूव करती हैं। पहले इसकी जो अलामात हैं वो राइट साइड पे होती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी अलामात लेफ़्ट साइड पे चली जाती हैं। अगर आपको गुर्दे में पथरी हो गई है और आपको शदीद तकलीफ़ का सामना है, तो इसके साथ अगर आपके हाथों पैरों में से जलन और हीट निकल रही है, आँखों में से हीट निकल रही है, भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, पेट में बहुत ज़्यादा गैस बन गई है, कब्ज़ भी रह रही है, भूख के टाइम पे अगर खाना नहीं खाते तो आपका सर दर्द करने लग जाता है और फिर खाना खाने के बाद सर दर्द ठीक हो जाता है, तो आप लाइकोपोडियम 200 पोटेंसी में सुबह के टाइम एक डोज़ इस्तेमाल करेंगे चंद रोज़ तक। जब आपकी दर्द ठीक हो जाए तो तब आप इस दवाई को बंद कर दें। कोई भी होम्योपैथिक दवाई लगातार नहीं लेनी, जब आपको आराम आ जाए तब आप वो दवाई को बंद कर दें। तीसरे नंबर पे दोस्तों एक दवाई है ब्रायोनिया अल्बा। ब्रायोनिया अल्बा की अलामात जिस्म की बाईं साइड पे होती हैं। ब्रायोनिया अल्बा का मरीज़ गर्मी से बहुत ज़्यादा हसास होता है, मुंह बहुत खुश्क होता है और पानी की प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। ब्रायोनिया के अलामात में खुश्की प्रोमिनेंट होती है, तो इसमें खुश्की की वजह से किडनी स्टोन्स बन रहे होते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी पीने की ख्वाहिश होती है मरीज़ को। तो अगर गुर्दों में दर्द शुरू हो जाए और दर्द वाले मकाम को दबाने से, प्रेशर देने से दर्द में कमी हो, तो आप ब्रायोनिया अल्बा 200 सुबह के टाइम एक डोज़ इस्तेमाल करेंगे चंद रोज़ तक। जब आपको दर्द में आराम आ जाए तो आप दवाई बंद कर देंगे। इसी तरह दोस्तों होम्योपैथिक में एक दवाई है नेट्रम म्यूर। नेट्रम म्यूर दोस्तों दवाई नमक से बनी हुई है। ये भी जब क्रोनिक किस्म का गुर्दों का मसला हो और लेफ़्ट साइड पे इसकी अलामात होती हैं, जब लेफ़्ट साइड पे गुर्दे में पथरी हो जाए और मरीज़ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता हो और साथ में कब्ज़ हो, तो आप नेट्रम म्यूर रात को सोते वक्त 200 ताकत की एक खुराक लेंगे हफ़्ता में एक बार। हफ़्ता में एक बार लेने से मुराद ये है कि एक माह में 4 दफ़ा। तो जब आपको दर्द ख़त्म हो जाए तो फिर आपने उसके बाद दवाई रिपीट नहीं करनी। एक होम्योपैथिक मेडिसन है कैंथेरस। दोस्तों अगर आपको पेशाब करते वक्त सुई जैसी चुभन हो, बहुत ज़्यादा जलन हो पेशाब वाले रास्ते में, और गुर्दों में भी पथरियाँ भी हों और गुर्दों में तकलीफ़ भी हो, और इसकी एक वाज़ह यही अलामत है कि अगर आपको पेशाब करने के दौरान बहुत तेज़ जलन और चुभन हो रही हो, तो आप कैंथेरस 200 लेंगे सुबह के टाइम
एक डोज चंद रोज़ तक लें आप, जब आपको आराम आ जाए तो आप इस दवाई को बंद कर दें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप लोगों से ज़्यादा जिन लोगों को इन बातों की ज़रूरत है उन तक मेरी इन बातों को आप पहुँचाएँ। ये आपके लिए सदका जारिया भी है। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करें और आप मुझे ये भी बताया करें कि हम किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। आपके जो मसाइल हैं आप कमेंट में बताएं, फिर मैं आपके उन टॉपिक्स के ऊपर भी उनका इलाज भी लेके आऊँगा, उनके इलाज के ऊपर भी वीडियोस बनाऊँगा। आज तक के लिए इतना ही। और हाँ, अगर आप लोग अपना मुकम्मल इलाज चाहते हैं तो स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं अपने मुकम्मल इलाज के लिए। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।